स्टार्ट कर दी क्या? नमस्कार दोस्तों। सविता जी है। सविता जी, आपकी उम्र क्या होगी? 64। कैसे, क्या तकलीफ है आपको, बताइए। मेरे को ये कंधे में प्रॉब्लम है। हाँ, नीचे ऊंचे करने में दिक्कत है, और ये साथ में ये नेक तक नेक जो पर है, में है। इसमें भी बहुत तो जैसे बंधा हुआ लग रहा ये है। कंधे का जो दर्द है या उठाने का जो दर्द है, हम्म। आपको कितने टाइम से है? ये हो गया काफी टाइम, लेकिन मैं इग्नोर करती थी इसको कि चलो। अप्रोक्सीमेटली 1 साल 2 साल? हाँ, 1 साल, साल 1.5 साल तो हो साल गया। 1.5 साल हो गए। तो अब आपको कोई भी कंधे को ऊपर उठाया तो दर्द होता है। जी। तो एक बार आप हाथ उठा के दिखा सकते हैं? उठाइए, ये वाला उठाइए नॉर्मल पहले। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? वो वाला उठा के दिखाइए। कोई दर्द? खिंचाव होता है। खिंचा हो रहा है अभी? अभी भी खिंचाव खिंचा हो ज्यादा रहा है, है। और अंदर से बाजू कांपती। बाजू का आपके नीचे रखिए इसको। साइड से उठाइए। साइड से साइड से। उठाइए। उठाइए, जितना उठेगा उठाइए। बस। बस इससे ऊपर पेन होता है? दर्द हो रही है, हाँ। दर्द हो रही है इसके ऊपर आप? दर्द हो रही है, अच्छा, जा ही नहीं पा रहे हो क्योंकि नहीं बहुत जा दर्द ही नहीं होता है। पा रहे। ठीक है, आप हाथ है ना ऐसे रखिएगा। आपको याद है लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, हाथ ऐसे दिखाइए। हाँ, इस पोजीशन में इसको यहाँ रखना है ना? तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी कैन टेस्ट। तो इसमें हमने कंधे के मांस का पावर कितना है वो पता चलता है। मैं नीचे दबाऊंगा, आपको हाथ ऊपर उठाना है, गिरने नहीं देना। उठाइए हाथ। हाँ, तो ये पेनफुल है और हाथ नीचे भी गिर रहा है ना? तो ये पेन पॉजिटिव है। ऐसे रखिए आप, हाथ से देखो इधर, नीचे 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 रखो, चिपका के रखो। हाँ, इसको सीधा रखिए ना, अब नीचे घुमाना है बाहर की तरफ। हाँ, और अंदर रखो। मैं अंदर दबाऊंगा, आपको बाहर घुमाना है। घुमाइए पूरी ताकत लगा के, पूरी ताकत लगा के। हाँ, लेफ्ट तो ये राइट पेन भी है और मूवमेंट भी इनका वीक है। ठीक है, तो कल हम इनका ऑपरेशन करेंगे और दूरबीन से जो भी मांस फटा होगा उसको साफ करके जगह पे लगाएंगे। हड्डी जो बड़ी है उसको भी सफाई करके जगह पे करेंगे। और फिर धीरे धीरे इनकी जब रिकवरी हो जाएगी फिर हम बताएंगे कैसी रिकवरी है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैडम। जैसे मैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन जयपुर से, शोल्डर एंड नी आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ में सविता जी है। सविता जी जयपुर से है और उनके कंधे का मांस फट गया था। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 1.5 सेंटीमीटर का टायर था, अप्रोक्स 1.5 से 2 सेंटीमीटर का टायर था ऑपरेशन थिएटर में। और उनका हमने ऑपरेशन करके दूरबीन से छोटे छोटे 2 या 3 चीरों से, 3-4 चीरों से उसको वापस से जगह पे लगा दिया। अब ऑपरेशन का इनका दूसरा दिन है आज, और हम जानते हैं सविता जी से कि इनके ऑपरेशन से पहले इन्होंने कितना इसको इग्नोर किया, और फिर आप हमारे पास आए, मेरे पास में डॉक्टर सचिन जैन और जीवन रेखा हॉस्पिटल में। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और ऑपरेशन में कैसा ट्रीटमेंट हुआ और ऑपरेशन के बाद में आपका कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज हम इन्हें डिस्चार्ज करेंगे। तो सविता जी बताइए आप। हाँ जी सर, इसको बहुत इग्नोर किया। मैं जैसा हर चीज को लाइटली लेती हूँ, तो इसको मैंने लाइटली लिया। तो अप्रोक्सीमेटली आप मुझसे बात करिए। हाँ जी। अप्रोक्सीमेटली आप मुझे बताइए कि ये कब आपका दर्द शुरू हुआ था, कितने महीने कितने साल पहले? मतलब 1.5-2 साल तो आराम से हो अच्छा, गए। 1.5-2 साल से ये चल ही रहा था थोड़ा मैं थोड़ा करके। असल में क्या है, एक बार बड़ी स्पीडली स्कूटर से आ रहे थे हम लोग। ओके। तो स्कूटर से स्लिप हो गई। तो कंधे के और बल गिर ये राइट साइड कंधे के बल पे मैं अच्छा, गिरी थी। उसके बाद? मेरी उंगली भी थोड़ी सी हो गई थी। ओके। तो लेकिन मैंने उंगली का तो ट्रीटमेंट कर लिया, और इसको मैंने बहुत लाइटली लिया। हाँ चलो ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। तो डॉक्टरों के पास गए होगे, दवाई ले ली फिर? नहीं दवाई ली नहीं, बस यही अच्छा। प्रॉब्लम है, मैं दवाई नहीं लेती, बस अच्छा, इग्नोर करती हूँ, हर चीज को ओके। लाइटली लेती हूँ। फिर आपका और दर्द बढ़ते फिर गया? जब मेरे को ये हुआ कि मेरे ना यहाँ पे इस कंधे के साइड में मेरे को ऐसे लगे जैसे यहाँ से ना टीस उठ रही है। अच्छा। तो भी मैंने इसको लाइटली लिया। फिर मेरे को ये लगा, कई बार मैं इनको बोलती थी, मेरे को ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो गया है, जैसे हेयर कुछ तो जोर से लगी हुई है, कुछ तो खराब है। यहाँ पे कुछ खराबी है। मेरे को कभी लगता था कि यहाँ पे जैसे कुछ फ्रैक्चर हो गया है। तो फिर मैं इनको लाइटली वे में इनको बोलती थी कभी कोई बीच तो फिर छोड़ देते थे, फिर ठीक हो जाता था, फिर ठीक तो होता ही नहीं, ठीक तो हुआ ही नहीं। तो और फिर बढ़ता बढ़ता बढ़ गया जब, तो इन्होंने पहले शोल्डर का यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया था। ओके। तो फिर मैंने इनको बोला जहाँ से आपने लिया था वहीं से दिखाते हैं मैं।
तो वो तो बाई चांस डॉक्टर है नहीं, तो आप मेरे पास आए तो फिर आपके पास आए, फिर आपने जैसे जैसे गाइड किया मैंने वैसे किया, दवाई दी, रेडियोग्राफी कराई, तो लेफ्ट शोल्डर तो मेरा फ्री हो गया, लेकिन राइट नहीं हो पा रहा था। ठीक है। और जैसे वो डॉक्टर अमरीश जी ने स्ट्रेचिंग के लिए बताया था वैसे किया, 1-2 बार किया, मेरे को ना उससे और ज्यादा तकलीफ हो गई। फिर हमने एमआरआई कराई, फिर अब मैंने वो छोड़ दिया, दवाई भी खा ली तो भी सही नहीं हुआ, फिर एमआरआई करवाई, एमआरआई करवाने के बाद फिर जो रिपोर्ट आई, फिर आपने जो गाइड तो मैंने बताया कि 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का टेयर है, कि मांस फट गया है और इसको तो ऑपरेशन का कैसा आपका एक्सपीरियंस था? सर्जरी के पहले, सर्जरी के टाइम पे कैसा हुआ आपका? आपने सुनाई दे रहे थे, मैं आपको बात भी कर रहा था, बट आई थिंक आप सो गए थे। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा था। डॉक्टर आपका नेचर भी बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव है, स्टाफ कोऑपरेटिव है। ऑपरेशन के बाद बेसिकली क्या होता है कि लोगों को एक तो ऑपरेशन की तरफ जाने में डर लगता है जी, ऑपरेशन कराने में, यार नहीं ऑपरेशन मत कराओ, काम खराब हो जाएगा। ये चीज एक लोगों की मन की धारणा हमेशा ही होती है, आपकी भी थी, और इसी वजह से आपने नहीं 1.5-2 सर, साल मैंने ये इसको भले आप मेरे को प्लस पॉइंट बोलिए तो माइनस पॉइंट बोलिए, मैं किसी चीज से घबराती नहीं हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। और तो और मेरा मतलब तो डिसीजन अच्छा हो गया और फटाफट हो गया। बेसिकली हमने 3-4 दिन पहले ही एमआरआई करे, आपने बोला कि सर ठीक है हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। तो ऑपरेशन आपका जब हो गया उसके बाद हस्बैंड भी बिल्कुल किसी बात को इग्नोर नहीं करते, फौरन हाथों हाथ, कुछ पता चला हाथों हाथ करना है, बहुत अच्छी बात इसको है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बहुत अच्छी बात है। सब। तो हम अपने पेशेंट्स को भी यही कहेंगे कि प्लीज ये चीजों को इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर अर्लियर ये बहुत ही छोटा टायर था, 1.5 सेंटीमीटर बहुत बड़ा टायर नहीं, लोग 5-5 सेंटीमीटर टायर लेके आते हैं, तो ऐसे टायर्स में हमारे लिए बहुत टेक्निकली चैलेंजिंग होता है और हम रिजल्ट भी देने में थोड़े से कमी होती है। अब ऑपरेशन के बाद में आपका सेकेंड डे है, पेन में कमी आ गई है ऑपरेशन के बाद, है ना, और एक्सरसाइज भी आपको मैंने खुद सिखवाई है और फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको करवा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसा है कि जैसे आप कहते हैं ना कि भाई हमने सिखा दी एक्सरसाइज, तो आपको भी एक जो ऑपरेशन से पहले वाला दर्द था, ऑपरेशन तो खैर दर्द होना ही है कुछ कुछ, है ना, क्योंकि हम सफाई करते हैं, एंकर्स डालते हैं, सूचर्स लेते हैं, तो अंदर थोड़ा सा तो दर्द रहेगा ही, बट जो ऑपरेशन के पहले वाला जो दर्द रहता था उसमें तो उससे और इसमें कोई डिफरेंस आपको पता चला? अब कम है, अब कम लग रहा है, अब कम है। और एक्सरसाइज आपकी हो गई? एक्सरसाइज हो गई, और मैं पूरे ध्यान से करूंगी एक्सरसाइज भी, क्योंकि एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा महत्व है ऐसे केसेस में। कंधे के ऑपरेशन के बाद में एक्सरसाइज करना और उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हमको उतना ही एक्सरसाइज करना है जितना बताया गया है, बिकॉज क्या होता है कि इनिशियली पहले 2 हफ्ते में हमको जो टिश्यूज है उसको हील होने का टाइम देना है जी। तो हम एग्रेसिवली सारा उठाना नहीं कर सकते जी। तो हमको स्लोली एक्सरसाइजेस को बढ़ाना पड़ेगा। जी। तो 2 हफ्ते में इनिशियली जो थोड़ी सी चिपकावट हो जाएगी, तब तक आपको पैसिवली कोई उठाएगा, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री तक आपका मूवमेंट आ जाए, ये थोड़ा सा 80-90 डिग्री तक आ जाए, आपकी कंधा फ्री हो जाए, वो हमको बेसिक एक्सरसाइजेस 2 हफ्ते तक करनी है। फिर टाके हट जाएंगे, 4-5 जो टाके हैं, उसके बाद में आपकी जो एक्सरसाइजेस है वो बढ़ेगी। तो एक्टिव एक्सरसाइजेस कि खुद से भी उठाना पकड़ना फिर वो करना, वो आपका 1.5 महीने चलेगा अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद में फिर पूरा मूवमेंट लाना और फिर ताकत लाना, क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी ऑलरेडी पहले कम थी ऑपरेशन से पहले, क्योंकि इसको यूज में कम लिया है। अब ऑपरेशन के बाद में स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी आपकी, तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने की एक्सरसाइजेस फिर आपकी 1.5 महीने बाद स्टार्ट होगी, जिसमें अपने को थेराबैंड से, वेट से उसको आपको पावर लाना पड़ेगा, क्योंकि पावर नहीं आएगा तो फिर आपका हाथ उठने में असमर्थ रहेगा, तो वो पावर वाली एक्सरसाइज होगी। तो ये 3 to 6 मंथ्स का पूरा पीरियड है, ग्रेजुअल ट्रीटमेंट है। पेशेंट्स को लगता है कि भाई ऑपरेट करा लिया और हाथों हाथ 1 महीने में आपका जैसे था वैसे हो जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बॉडी को हील होने का टाइम देना है, मसल्स को स्ट्रेंथ लाने का टाइम देना है। फिर जब आपकी टीम वर्क, जैसे आप और हम दोनों हैं, साथ साथ जब चलेंगे तब इसका रिजल्ट आएगा, है ना। अब रिजल्ट में भी बहुत बारी होता है कि सर हमको 100% जैसा था वैसा हो जाए, ये भी कभी कभी अपने लिए एक वर्ड्स का समझ है। हम चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से काम पूरा 100% करें, पेशेंट को ठीक करने का पूरी हमको चाहिए। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि पेशेंट 100% ठीक नहीं हो। हम जब सर्जरी करते हैं, जितना उनको देते हैं, सारी चीजें चाहते हैं कि 100% ठीक हो जाए, बट बॉडी की भी एक हीलिंग कैपेसिटी होती है, बॉडी की भी एक अपनी ही हीलिंग का क्षमता होती है। तो हम कहते हैं कि 80, 85, 90% तक भी हीलिंग हो जाए, आप नॉर्मली जैसे पहले थे उससे 90% भी हो जाए, तो हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल है और बढ़िया है। तो आई होप आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे और ठीक रहेगी। बाकी कोई भी चीजें होगी आप हमसे कांटेक्ट करेंगे हमेशा ही, और मैं आपको ऑलवेज हेल्प करूंगा। थैंक यू।